बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक इंस्ट्रक्टर बाय वकार अहमद में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी या एडीपी की जो वेक्टर एनालिसिस है थर्ड ईयर की, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है इंशाल्लाह हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आज हम इसका जो वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट है वो हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके हर टॉपिक को, इसकी हर एक्सरसाइज को, इसके हर क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2 फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे एक ये इक्वेशन मेंशन कर दी है, ठीक है। उसने ये कह दिया कि इसमें ए और जो बी वेक्टर हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर। अब सबसे पहले हमें नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन आनी चाहिए। नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी जो पॉइंट हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। अगर वो किसी सेम लाइन, यहाँ पे जैसे हमारे पास एक सेम लाइन ये वाली, अगर इसी सेम लाइन के ऊपर लाई करें तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर लाइंस, ठीक है। जैसे ये पॉइंट अगर सारे इसी के ऊपर लाई करेंगे तो वो क्या होगा, कोलिनियर। अगर लाई ना करें तो फिर वो क्या होगा, नॉन कोलिनियर्स होंगे। अब उसने जो डेफिनेशन कही है इसमें यूटिलाइज करनी, वो है नॉन कोलिनियर की हमने यहाँ पे डेफिनेशन यूटिलाइज करनी। अब वो क्या हम देखते हैं। अब नॉन कोलिनियर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये वाले जो पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई ना करें, यानी कि उनको फिर सेपरेट कर दिया जाता है, यानी कि अलग कर दिया जाता है। आइए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये हमारे पास के ए वेक्टर प्लस 2b का वेक्टर 7a वेक्टर माइनस k2b वेक्टर, ये हमारे पास। अब क्या करेंगे, लेफ्ट को हम यहाँ पे इधर ले आएंगे, ठीक है। k1a वेक्टर यहाँ पे माइनस 7a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास a वेक्टर कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, k1 माइनस 7 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से देखिए b कॉमन आ रहा है तो यहाँ से b कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे प्लस k2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे पता है, सिंस हमने इसकी डेफिनेशन की है नॉन कोलिनियर की, जो a एंड b वेक्टर हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। ए और बी हमारे पास दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर ये दोनों नॉन कोलिनियर है इसका मतलब है ये वाले जो पॉइंट सेम। अब देखिए ये एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, यानी कि उसने कहा नॉन कोलिनियर, तो ये सेम लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेंगे। सिंस हमें पता है कि ए एंड बी आर क्या, नॉन कोलिनियर वेक्टर। अगर ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि ये सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये तो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर, जैसे कंपेयर नहीं कहते, एज इट कर देंगे, ठीक है। इस तरह यहाँ पे k2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे k1 की वैल्यू क्या बनेगी 7 और यहाँ पे k2 की वैल्यू क्या बनेगी -2। ये +2 इधर आके -2 बनेगा। ये हमारा था फाइनल सोल्यूशन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जस्ट आपने स्टेटमेंट को जरा गौर से देखना है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा गया है। स्टेटमेंट के अंदर से ही आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इस तरह जिस तरह क्वेश्चन 1 किया, सेम एज इट ही आपने प्रोसीजर अप्लाई किया। इफ ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2 फ्रॉम द इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन की उसने ये यहाँ पे मेंशन किया है ए और बी नॉन कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 1 में एज इट ही उसने पूछा था नॉन कोलिनियर है। सिंपल जब नॉन कोलिनियर की बात हो तो आपने क्या करना है, सबसे लास्ट पे, यानी कि नॉन कोलिनियर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, कोई भी पॉइंट जो सिंपल एक लाइन के ऊपर लाई करें उसको हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं। अगर वो सेम लाइन के ऊपर लाई ना करे फिर उसे क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेम लाइन, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे 2k1 a का वेक्टर माइनस b 9a वेक्टर है प्लस k2 b वेक्टर, ठीक है। ये लेफ्ट पे ये प्लस और इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। a वाला a के साथ अटैच कर दें, इस तरह b वाला b के साथ अटैच कर दें, ठीक है। यहाँ पे 0 रह जाएगी। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास a वेक्टर कॉमन आ रहा है, 2k1 माइनस 9 बचेगा। यहाँ से माइनस b वेक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस k2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखें यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन a और b क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। सिंस हमें आइडिया है a एंड b आर
नॉन कोलिनियर, ठीक है। अगर ये ए और बी नॉन कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब है कि फिर ये ए और बी है, इनको सेपरेट सेपरेट भी हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2k1 माइनस 9, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे -1 प्लस k2 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वल के 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से k1 की वैल्यू आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, माइनस इधर आके +9 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस तरह हमारे पास यहाँ पे k1 की वैल्यू आ जाएगी। सर यहाँ से k2 की निकालें, माइनस अप्लाई कर दें तो -1 माइनस k2 इज इक्वल टू 0 बनेगा, तो -k2 इधर आके क्या हो जाएगा, +k2। इस तरह आपके पास फिर k की वैल्यू 2 भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास k1 की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास किसकी वैल्यू है, k2, यानी कि सेम इस तरह क्वेश्चन 1 सेम उस तरह क्वेश्चन 2 करना है। जस्ट आपने हमेशा याद रखना, आपने स्टेटमेंट को फोकस करना है, स्टेटमेंट के अंदर पूछा क्या जा रहा है। जब तक आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वो क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हमारे पास यहाँ पे कुछ वेक्टर दिया गया है, उसने कहा इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल। उसने कहा अलोंग ए, यानी कि जो ए वेक्टर दिया गया इसी का ही आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर। अब देखिए सबसे पहले देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड की सिंपल डेफिनेशन हमारे पास होती है, वो ये होती है कि सबसे पहले जब उसका हम पैरेलल यानी कि मॉड की फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी जो डेफिनेशन वो क्या होती है कि जब मॉड को ओपन किया जाता है तो पहले स्क्वायर रूट लिया जाता है, पहले उसके रियल का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी का स्क्वायर। यानी कि मॉड की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो बेसिकली कम्प्लेक्स फॉर्म में भी आती है, उसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आगे उसके फर्दर काइंड्स हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या हमारे पास है, क्या है 5i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर दिया गया है। तो अब इसका सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसे दोनों पैरेलल लाइन भी कहा जाता है, कि हमने मॉड भी इसे कहते हैं, पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। तो इसके इर्द गिर्द भी हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास हमने इसका मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, जो आई वेक्टर होता है इसके साथ वाली का टर्म का स्क्वायर, जो जे वाला होता है इसके साथ वाली का स्क्वायर, और के साथ और उसके ऊपर क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करें 25 बनेगा, स्क्वायर के अंदर माइनस प्लस हो जाता है तो ये 9 बनेगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 बनेगा। ये 50 और हमारे पास 9 क्या बनेगा, 59 बन जाए। अब देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है, ठीक है। फाइनली हमारे पास अब उसने कहा है, आगे एक क्वेश्चन और है, उसने ये कहा है कि यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट करते। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यानी कि वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है। तो हमारे पास वेक्टर क्या बेसिकली 5i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब उसकी मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाली है, 59। आप इसको इस तरह भी मेंशन कर दो, यहाँ पे इससे आगे ना भी सॉल्व करो तो ये भी एक्यूरेट है, इसका सोल्यूशन ठीक है, ठीक है। आगे इसको फर्दर फाइंड आउट करना चाहते हो, सिंप्लीफाई करना चाहते हो, इनको सेपरेट कर दें, ठीक है। इससे आगे एक स्टेप और भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते क्या है। फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर गिवन उसने दे दिया है, ठीक है। उसने कहा सिंपल आपने वेक्टर ही दे दिया, उसने कहा वेक्टर ही फाइंड आउट करना है। उसने कहा कुछ ऐसा वेक्टर आपने रिक्वायर्ड करना है, आपको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सपोज कर लेते हैं इसे, ठीक है। इसे हम a के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 3j प्लस 2k वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा जब वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है तो उसका जो फार्मूला होता है बेसिकली वेक्टर फाइंड आउट करने का, वो ये होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की
मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, उसने यहाँ पे कहा कि जस्ट आपको वेक्टर चाहिए, आपने वेक्टर फाइंड आउट करना, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। आपको सिंपल ये वाला वेक्टर की चाहिए, आपको बाकियों की जरूरत नहीं, तो ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास वेक्टर का फार्मूला आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए और एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, हमने जस्ट यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना जो हमारे पास गिवन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो आइए आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वो क्या होता है, यहाँ पे 5i + 3j + 2k बनेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड, वो क्या होता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 25 बनेगा, यहाँ पे 9 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टोटल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन बनेगा 25, इसमें 4 ऐड करो 29 बनेगा, और 9 ऐड करो तो कितना बनेगा, 38 बनेगा। अब देखिए ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब वेक्टर हमारे पास क्या था, 5i 3j + 2k था, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकली थी, 38। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब उसने जो सवाल किया वो ये क्या, उसने कहा वेक्टर फाइंड आउट करें, तो हमने अपने पास एक कोई वेक्टर सपोज करना है, तो यहाँ पे बस जस्ट ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली उसमें पुट करनी है। लेट्स सपोज कर लेते हैं, इफ बी हमको सपोज कर ले इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, हम सपोज कर लेते हैं कि बी हमारे पास कोई वेक्टर है। ठीक है, तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा, बी वेक्टर का हमारे पास बी वेक्टर का फार्मूला ये होगा, बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी साथ बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये बेसिकली सेम ही होते हैं, तो आपने एक ही जगह पे बी को इनको आपस में अटैच कर देना। बी वेक्टर का फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, बी की मैग्नीट्यूड और बी का यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड इसकी कितनी हमारे पास है, यहाँ पे 2 मेंशन की हुई। ठीक है, वो लिख देंगे, बी की जगह पे ए लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ए के यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाली, वो यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या है, 5i + 3j + 2k, और कितना बनेगा हमारे पास था, √38। अब देखिए ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है। ठीक है, 2 × 5i 3j + 2k ओवर 138। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा फाइनली वेक्टर आ चुका है बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सेम इस तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 की है वैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको किसी भी वेक्टर के इक्वल सपोज कर लेते हैं, जैसे मैंने पीछे किया था, ए के इक्वल एज इट रख लें। ठीक है, 8i + 6j बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वो क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के फार्मूला क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 8 और 64 बन जाएगा, 6 से कम 36 बनेगा। ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट 68 बन गया, प्लस 36 बनेगा, 6 8 14 4 हासिल 1 बनेगा, 6 3 9 और 1 10 104 बनेगा। ठीक है, अब आपका यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर हमारे पास क्या था, 8i + 6j होगा, और इसी तरह यहाँ पे इसके जो मैग्नीट्यूड थे वो 104। इस तरह जैसे पहले किया था, इफ b इज द रिक्वायर्ड, हमको फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास b क्या वो रिक्वायर्ड वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं, जो वेक्टर उसने पूछा है। ठीक है, तो b के वेक्टर का फार्मूला क्या होगा, b की मैग्नीट्यूड साथ b का यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, b के यूनिट वेक्टर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, ये वाला दिया हुआ। ठीक है, इस तरह यूनिट वेक्टर ए की जगह पे हमारे पास ये इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर की हमने वैल्यू क्या निकाली, 8i + 6j और 104।
ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते क्या, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया है सेम एज इट ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कोई भी आपने कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी। इसी तरह ही आपने सपोज कर लेना इसको एक वेक्टर के इक्वल 8i + 6j + 11k। ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। वो क्या होता है, इन दोनों के आपने पैरेलल लाइन, जैसे इसे आप मॉड भी कहते हो, पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये 8 8 64 बनेगा। ठीक हो गया। ये 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, 11 121 बनेगा। 11 का स्क्वायर 121 बनता है। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर ले, क्या बनता है, ऐड करेंगे तो आपके पास बनेगा 221 बनेगा। तो ये आपके पास वेक्टर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड बनेगा। आपके पास वेक्टर क्या दिया हुआ, सिंपल ये वाला वेक्टर है आपके पास 8i + 6j + 11k, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बनेगी 221 है। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि आपने जस्ट वेक्टर फाइंड आउट करना है। जैसे पीछे सपोज किया था, इफ आप सपोज कर लेते हो कि इसके अलावा कोई वेक्टर सपोज करना है, b इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, हम सपोज कर रहे हैं ये वाला वेक्टर हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर इसका फार्मूला सिंपल क्या बनेगा, वो ये बनेगा वेक्टर का इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, साथ इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एक ही जगह बे की यूनिट सेम इस तरह एक हम यूनिट वेक्टर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो उधर पुट हो जाएगा। इस तरह इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 9 गिवन है, तो 9 आ जाएगा। इस तरह बे की जगह पे हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, वो यहाँ पे 8i है। ठीक है, + 6j है, इस तरह 11k है, वो आपके पास क्या बनेगा 221 बनेगा। ये आपके पास टोटल इसकी वैल्यू बनेगी। तो इसको आप एज इट ही रहने दें। ठीक है, ये आगे थोड़ा सा करना चाहते हो तो अंदर 9 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो कर ले, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, इससे आगे मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है।